नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 3 बजे तक कुल 50.51% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मतदान के दिन रोड शो करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, मतदान के दिन पीएम मोदी ने वोट डालने के लिए जाते समय 2.5 घंटे का रोड शो किया। इसके खिलाफ चुनाव आयोग से अपील करेंगे। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग स्वेच्छा से दबाव में है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुजरात में चल रही दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मतदान के दिन रोड शो की अनुमति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी वीवीआईपी है। वे कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। घटना रविवार देर रात की है। रात में अस्पताल में अचानक बिजली बंद हो गई। इसके चलते वेंटिलेटर भी बंद हो गया और 4 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बच्चों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सरगुजा कलेक्टर मौके पर पहुंचकर मातृ शिशु वार्ड का निरीक्षण किया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम भी पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्री भी रायपुर से अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य सचिव को जांच के लिए टीम बनाने के निर्देश दे दिए हैं। लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हो गया है। उन्हें ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ये जानकारी लालू यादव के बेटी तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी है। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की है। रोहिणी आचार्य और लालू यादव दोनों स्वस्थ हैं। लालू यादव किडनी समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में सिंगापुर गए लालू यादव को डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी, जिसके बाद उनकी बेटी रोहिणी ने अपने पिता को अपनी किडनी दान करने की बात कही थी। बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर बताया था कि वह पिछले कई सालों से किडनी की बीमारियों और अन्य बीमारियों से पीड़ित अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान करेगी। दरअसल सोमवार को शिवराज सिंह चौहान अचानक सीहोर के ससली गांव पहुंच गए। सीहोर आते ही सबसे पहले ससली गांव गए थे। यहां उन्होंने भाजपा नेता रघुनाथ सिंह भाटी के स्वर्गीय पिता जीवन सिंह भाटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने छिपानेर में बन रहे पुल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 5 जनवरी तक अगर पुल का काम नहीं हुआ तो अधिकारी ठेकेदार समझ लें। इसके बाद में राशन दुकान में भी गए। वहां उन्होंने निरीक्षण करने के बाद ग्रामीणों से बात की, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों से कहा, जो ईमानदारी से काम करेगा उसे कंधे पर बैठाऊंगा, पुरस्कृत करूंगा, लेकिन जो लापरवाही बरतेगा उसे काम करने की क्या जरूरत है। कई युवा बेरोजगार है, वे काम करेंगे। इसी कड़ी में सीएम छिपानेर स्थित राशन दुकान का निरीक्षण करने भी गए। उन्होंने वहां के संचालक से कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि राशन मिल भी रहा है या नहीं। जब संचालक ने रजिस्टर दिखाया तो उन्होंने कलेक्टर से कहा, देखो जनता को सही से राशन मिल रहा है या नहीं। उन्होंने वहां रखे अनाज के बोरे भी देखे। जिसके बाद बाहर आते वक्त वहां खड़े ग्रामीणों से उन्होंने पूछा कि अनाज मिल रहा है या नहीं, मैं भेजूं, ये लोग खा जाते हैं। तो जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि हमें राशन मिलता है। 6 दिसंबर से नगर निगम परिषद सम्मेलन के नए सत्र शुरू हो रहे हैं। उसी की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर सहित बीजेपी के बड़े नेता और पार्षद शामिल रहे। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि परिषद की बैठक के पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की बैठक आयोजित की गई थी, जिन विषयों पर चर्चा होनी है और शहर हित में बात होनी है। शहर में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार से चर्चा हो। इसको लेकर सभी विषयों पर हम चर्चा करें, ताकि शहर हित और परिषद की गरिमा पार्लियामेंट्री तरीके से सारा कार्य चले और जो नए निर्णय चाहे वह स्वच्छता में 6ठी बार सर्वोच्च स्थान पर आए। भारतीय प्रवासी सम्मेलन की तैयारी का विषय हो या इंदौर शहर के जितने भी विकास के मुद्दे एमआईसी से लेकर पास होकर परिषद में हैं, विस्तृत विचार किया है। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें सदन चलाने का अनुभव है, उनके अनुभव भी हमने सुने हैं, ताकि लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य हो।